हेलो एवरीवन, आज हम बात कर रहे हैं स्टॉक मैनेजमेंट पैनल की। स्टॉक मैनेजमेंट पैनल के थ्रू आप आपके स्कूल का जो भी स्टॉक का वर्क है वो किस तरह से सॉफ्टवेयर में मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको कैसे वेंडर से सामान परचेज करना है और किस टाइप से स्टूडेंट को सेल करना है, इसका पूरा प्रोसेस हम देखते हैं। इसमें आपको कुछ एट्रीब्यूट्स रहेंगे किसी भी आइटम को परचेज करने के लिए, वो एट्रीब्यूट आपको इसमें सेट करना है। जैसे अगर आप कुछ बुक सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं, तो बुक्स आपको परचेज करने के लिए सॉफ्टवेयर में उसके सब्जेक्ट सेट करने होंगे। सब्जेक्ट सेट करने के लिए हम ऐड सब्जेक्ट पर आ गए हैं। यहाँ से आप क्लास सेलेक्ट कर लीजिए अगर क्लास वाइज आपको करना है तो। क्लास सेलेक्ट की, सब्जेक्ट नेम, आपको जिस भी सब्जेक्ट की बुक परचेज करनी है हम सब्जेक्ट नेम ऐड कर लेंगे यहाँ। देन सबमिट। इसी तरह से आप सभी सब्जेक्ट्स के नेम ऐड कर लीजिए। ये तो बुक्स के लिए हो गया। अब जो नेक्स्ट आपको एट्रीब्यूट दिया है वो है कलर ऐड। अगर आप कोई भी यूनिफॉर्म परचेज कर रहे हैं तो यूनिफॉर्म के जो कलर्स हैं वो कलर आपको यहाँ ऐड करना है। इस टाइप से आपको कुछ एट्रीब्यूट यहाँ पर ऐड कर लेने हैं। अब इसी के साथ अगर आपने यूनिफॉर्म का कलर ऐड कर लिया है तो यूनिफॉर्म के कुछ साइजेस भी होंगे, तो आप यहाँ साइज ऐड कर लीजिए। साइज, नेम, नंबर, आपको जो भी ऐड करना है। यहाँ से आपने साइज ऐड कर लिया। देन इसके बाद आपको करना है बुक ऐड। जो आपने बुक ऐड की है, सब्जेक्ट ऐड किए हैं, उन्हीं के आपको बुक ऐड करने हैं। जैसे मैंने क्लास सेलेक्ट की, सब्जेक्ट नेम सेलेक्ट किया। अब इस सब्जेक्ट की आपको कौन सी बुक यहाँ पर ऐड करनी है, बुक नेम में यहाँ पर ऐड कर देती हूँ। डिस्क्रिप्शन अगर आपको कुछ ऐड करना है तो ऐड कीजिए। देन सबमिट। यहाँ पर आपकी एक बुक ऐड हो गई है। अब आप बुक परचेज करने के लिए रेडी हैं। बुक परचेज करने से पहले आपको वेंडर से परचेज करना है तो आपको सॉफ्टवेयर में एक वेंडर भी ऐड करना होगा। तो हम वेंडर मैनेजमेंट से पहले एक वेंडर क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ से मैं एक वेंडर ऐड कर लेती हूँ। सपोज एग्जाम्पल के लिए मैंने एक वेंडर ऐड कर लिया। कॉन्टेक्ट नंबर ऐड करेंगे हम यहाँ पर वेंडर का। सबमिट। डिटेल आप बाद में एडिट करना चाहें तो एडिट भी कर दीजिए। वेंडर मैनेजमेंट से हमने वेंडर ऐड कर लिए हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट स्टेप रहेगी, अब हम यहाँ से आइटम परचेज करेंगे। आइटम परचेज करने से पहले हमने यहाँ पर कुछ सेटिंग्स की। पहले हमने एट्रीब्यूट सेट किए, फिर वो बुक ऐड की, और वेंडर मैनेजमेंट से पहले हमने वेंडर ऐड कर लिया। अब इसके बाद हम आते हैं आइटम परचेज पर। यहाँ से हम आइटम परचेज करेंगे। परचेज करने के लिए हम पहले वेंडर सेलेक्ट करेंगे कि हमें जो बुक्स परचेज करनी है वो किस वेंडर के थ्रू करनी है। वेंडर नेम सेलेक्ट किया। डेट आपकी टुडे की डिफॉल्ट में रहेगी। यहाँ पर आपको शो हो रहा है पीपी परचेज प्राइस रहेगी आपकी, एसपी आपकी सेल्स प्राइस रहेगी। कैटेगरी आप सिलेक्ट कर लीजिए कि कौन सी कैटेगरी आपकी रहेगी आइटम की। बुक्स परचेज करनी है मुझे तो मैंने बुक सेलेक्ट कर लिया। आइटम नेम, यहाँ पर एक बुक मैंने ऐड की हुई है, ये बुक सेलेक्ट कर लेना है। बुक सेलेक्ट करने के बाद आपकी एमआरपी कितनी है उस बुक की जो आप परचेज कर रहे हैं। सपोज ये एमआरपी है। अब आपने उस वेंडर से वो बुक परचेज कितने में की है, तो आप यहाँ पर इसकी परचेजिंग प्राइस ऐड करेंगे। अब ये बुक आप स्टूडेंट को सेल कितने में कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर स्टूडेंट के लिए सेलिंग प्राइस ऐड करेंगे। और नेक्स्ट रहेगा क्वांटिटी, कि आप कितनी क्वांटिटी में बुक परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्वांटिटी ऐड कर दी। क्वांटिटी और सेलिंग परचेजिंग प्राइस के अकॉर्डिंग आपका ये जो टोटल अमाउंट है यहाँ पर कैलकुलेट हो गया है। अब इसी के साथ अगर आपको एक और बुक परचेज करनी है तो यहाँ पर प्लस का साइन दिख रहा है, ये प्लस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप एक और बुक परचेज कर सकते हैं साथ में। देन सबमिट। ये बुक आपकी परचेज हो गई है। ये परचेजिंग की आपकी डिटेल आ रही है। यहाँ से आपको कुछ एडिट करना है आप एडिट कर सकते हैं, डिलीट करना है डिलीट कर दीजिए। और आपको यहाँ पर पेमेंट का वाउचर प्रिंट करना है तो आप यहाँ से पेमेंट वाउचर प्रिंट कर लीजिए। इस तरह से आपका पेमेंट का वाउचर प्रिंट होगा। अब आपके पास स्टॉक अवेलेबल हो गया है, आपने आइटम परचेज कर लिया है। अगर आपको इसकी स्टॉक अवेलेबिलिटी चेक करनी है तो आप स्टॉक अवेलेबिलिटी रिपोर्ट में चेक कीजिए।
यहाँ आपने RD शर्मा की इंग्लिश की बुक परचेज की है, तो ये आपके कितने स्टॉक शो हो रहे हैं, 10 मैंने बुक परचेज की है, तो यहाँ से 10 स्टॉक शो हो रहे हैं। अब ये बुक सेल करने के लिए रेडी है। अब सेल के लिए आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं, आइटम सेल, ये ओवरऑल स्टूडेंट शो होंगे यहाँ पर, और एक ऑप्शन है आपके पास आइटम सेल क्लास वाइज। यहाँ आप क्लास वाइज स्टूडेंट के आइटम सेल कर सकते हैं, मतलब अगर आपने फर्स्ट क्लास में एक स्टूडेंट के बुक्स भी ऐड किए हैं, यूनिफॉर्म भी ऐड किए हैं, तो वो सभी स्टॉक एक ही जगह पर शो हो जाएंगे। पहले मैं सिंपल आपको आइटम सेल बताती हूँ। तो आइटम सेल पर आ गए हम, यहाँ से हम परचेजर टाइप सेलेक्ट करेंगे कि परचेज कौन कर रहा है आपका आइटम। यहाँ से मैंने स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ से सेलेक्ट करती हूँ कि कौन सा बच्चा ये परचेज कर रहा है। स्टूडेंट का नेम सेलेक्ट करेंगे। स्टूडेंट का नेम जैसे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से सिलेक्ट कैटेगरी का ऑप्शन आएगा कि ये बच्चा क्या परचेज कर रहा है। कैटेगरी सिलेक्ट कर ली। अब यहाँ से मैंने जो बुक ऐड की है वो बुक का नेम आ जाएगा, वो सिलेक्ट कर लेना है। बुक्स मैंने सेलेक्ट कर ली। अब जो मैंने इसकी सेलिंग प्राइस ऐड की थी वो सेलिंग प्राइस यहाँ पर शो हो रही है। क्वांटिटी 1 शो हो रही है, अगर हमें चेंज करना है तो हम क्वांटिटी एडिट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 2 कर देती हूँ क्वांटिटी, तो ये उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट होकर आ गया है इनका फाइनल टोटल। अब इसके साथ अगर ये कोई और आइटम भी परचेज कर रही हैं तो ऐड मोर आइटम पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ से एक और आइटम हम ऐड कर सकते हैं, वो साथ में परचेज कर लेंगे। अब यहाँ आपको 3 ऑप्शन शो हो रहे हैं, डिस्काउंट ऑन इंडिविजुअल अमाउंट। अगर मैं इस पर टिक करती हूँ तो सिंगल एक अमाउंट पर मैं डिस्काउंट यहाँ पर इन्हें दे सकती हूँ, जैसे सिर्फ एक ही बुक पर मुझे डिस्काउंट देना है और जो नीचे वाला आइटम ये परचेज कर रहे हैं उस पर कोई डिस्काउंट नहीं देना है, तो यहाँ पर मैं इस टाइप से भी फिल्टर लगा सकती हूँ। एक और ऑप्शन अवेलेबल है डिस्काउंट ऑन फाइनल अमाउंट, जो इनका फाइनल अमाउंट है इस पर मैं इन्हें डिस्काउंट दे सकती हूँ। फाइनल अमाउंट हो रहा है इनका 380 पर अगर मुझे डिस्काउंट इन्हें देना है तो यहाँ से मैं डिस्काउंट मेथड सेलेक्ट करूंगी और यहाँ पर इन्हें डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट मैंने इन्हें दे दिया है 20 रुपीज का, तो फाइनल अमाउंट इनका कैलकुलेट होकर आ रहा है 360। और एक और ऑप्शन हमारे पास है पार्ट पेमेंट का। पार्ट पेमेंट के ऑप्शन में अगर ये एक से ज्यादा आइटम परचेज कर रहे हैं तो ये पेबल आइटम भी ले सकते हैं, मतलब कुछ आइटम्स का ये पेमेंट कर सकते हैं और कुछ आइटम्स ऐसे रहेंगे जो ये बाद में पे कर सकते हैं, पे लेटर का ऑप्शन रहेगा इसमें। तो 3 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, इंडिविजुअल अमाउंट पर आप डिस्काउंट दे सकते हैं, फाइनल अमाउंट पर दे सकते हैं और पार्ट पेमेंट कर सकते हैं स्टॉक का। अब यहाँ में मुझे देना है डिस्काउंट ऑन फाइनल अमाउंट। फाइनल अमाउंट पर मैं इन्हें अभी डिस्काउंट दे देती हूँ रुपीज में, 20 रुपीज मैंने इन्हें डिस्काउंट दे दिया है, तो फाइनल पेमेंट 360 हो रहा है। देन यहाँ से हम पेमेंट मोड सेलेक्ट करेंगे सिंपली और सबमिट। ये आइटम सेल हो गया है। यहाँ से आप इनका इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं, इनवॉइस का प्रिंट निकाल सकते हैं। इस तरह से आपका इनवॉइस जनरेट होगा। डिटेल्स चेक कर लीजिए आपने कौन सा आइटम क्या किस रेट पर सेल किया हुआ है। ये आपका सिंपल था आइटम सेल। यहाँ पर क्लास वाइज ऑप्शन नहीं है, टोटल स्टूडेंट शो हो रहे हैं, जो भी आइटम आपको सेल करना है बस आपको एड मोर कर कर ऐड करते जाना है और सेल कर देना है। इसी के साथ एक नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास अच्छा अवेलेबल होता है आइटम सेल क्लास वाइज। तो क्लास वाइज में आपको क्लास वाइज स्टूडेंट शो होंगे, जैसे मैं यहाँ पर एक स्टूडेंट को सिलेक्ट कर लेती हूँ। अब यहाँ पर मैंने इस स्टूडेंट के जितने भी आइटम ऐड किए होंगे इस क्लास में, तो वो टोटल आइटम यहाँ शो हो जाएंगे, ऐड मोर करके मुझे अलग से ऐड करने की नीड यहाँ नहीं है। अब यहाँ पर मैं ऐड कर लेती हूँ एक और आइटम। यहाँ टोटल आइटम आपको शो हो रहा है, बस आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। क्वांटिटी आपको चेक करनी है कि कितनी क्वांटिटी में परचेज कर रहा है स्टूडेंट, बस क्वांटिटी आप यहाँ पर ऐड कर दीजिए और आइटम सेल कर लीजिए। सेम प्रोसेस रहेगी जैसे आपने पहले सेल आइटम में सेल किया था, वैसे ही आपको यहाँ पर भी करना है। यहाँ भी आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, डिस्काउंट ऑन इंडिविजुअल अमाउंट, डिस्काउंट ऑन फाइनल और पार्ट पेमेंट का। और इसी तरह से आपका यहाँ पर इनवॉइस जनरेट होगा। जैसे ये मैंने सबमिट किया, ये प्रिंट का ऑप्शन आ गया है, यहाँ से आपका इनवॉइस जनरेट हो गया है। ये आइटम सेल हमने क्लास वाइज किए हैं, इसके साथ आपने जितने भी आइटम अभी तक सेल कर दिए हैं तो ये आपके आइटम लिस्ट में शो होंगे डेट वाइज।
ये आपके एट्रीब्यूट सेट हो गए। अब जो भी आप परचेज एंड सेल करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रिपोर्ट्स जनरेट होंगी। स्टॉक अवेलेबिलिटी आप यहाँ पर चेक कर लीजिए कि अभी तक आपने कितना स्टॉक परचेज कर लिया है और कितना आपका सोल्ड आउट हो गया है, और करंट स्टॉक आपके पास अभी कितना अवेलेबल है। ये आपकी रिपोर्ट आ गई स्टॉक अवेलेबिलिटी की। इसमें आपकी टोटल रिपोर्ट आ जाएगी, मतलब आपने अभी तक कौन सा स्टॉक कितना परचेज कर लिया था, कौन सा डिलीट कर चुके हैं, जो टोटल स्टॉक की आपने अभी तक एंट्री की है वो सारी आपको यहाँ पर एंट्रीज शो हो जाएंगी। अवेलेबिलिटी वाइज अगर आपको अवेलेबल ओनली देखना है, मतलब अभी कौन कौन सा स्टॉक अवेलेबल है सिर्फ वही लिस्ट देखनी है, तो वो भी शो होगी, और जो आपके आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं वो लिस्ट भी आ जाएगी। सेल डिटेल आपको चेक करनी है, सेल डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। डेट का फिल्टर आपको यहाँ पर ऐड करना है, डेट वाइज भी आप चेक कर सकते हैं, और पर्टिकुलर किसी दो डेट के बीच में देखना है तो वो भी देख सकते हैं। रिपोर्ट टाइप आपके पास ऑप्शन है, आइटम वाइज देखना है आपको सेल डिटेल, या फिर स्टूडेंट वाइज देखना है। तो अगर आपको आइटम वाइज देखना है तो आइटम वाइज सिलेक्ट कीजिए, यहाँ कौन कौन से आइटम सेल हो चुके हैं उसकी रिपोर्ट आ गई है। और अगर आपको स्टूडेंट वाइज देखना है कि एक स्टूडेंट ने कौन कौन से आइटम परचेज किए हैं, तो ये स्टूडेंट वाइज रिपोर्ट आ गई है आपकी प्रॉपर। एक्सेल और पीडीएफ में प्रॉपर आपका आप इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। इसी के साथ आपको एक रिपोर्ट यहाँ पर मिलती है, प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट। तो यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में मतलब आपने कितना आइटम अभी तक परचेज कर लिया है, कितना सेल कर दिया है, उसके अकॉर्डिंग आपका प्रॉफिट और लॉस कितना बन रहा है। तो ये आपकी एक रिपोर्ट जनरेट होती है। तो आपकी टोटल क्वांटिटी यहाँ पर शो हो रही है, परचेजिंग प्राइस है, सेल प्राइस है, परचेज अमाउंट और सेल अमाउंट। तो यहाँ आपका टोटल शो हो रहा है कि परचेज अमाउंट आपका 450 है, सेल अमाउंट आपका 570 है, तो 120 का आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। इस तरह से आपकी प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट शो होती है। तो ये था आपका स्टॉक मैनेजमेंट।